Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेंबर नूर पर मसनदे रुश्द व हिदायत पर जलवा फगन उलमाए ज़वील मर्तबत। आवाज़ और थोड़ा मोटी करो, आवाज़ मोटी करो। सामने अक़ीदत और महब्बत के साथ इस महफ़िल नूर में खैरात व बरक़ात समेटने वाले जुमला मुसलमानान अहले सुन्नत जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, तमामी अवामी अहले जन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा धीमा जवाब आपकी तरफ से आया। सलाम जिस कदर बुलंद होना चाहिए उसका जवाब भी उसी कदर बुलंद आवाज़ में होना चाहिए। बड़ा नाजुक वक्त पर मुझे बिठाया गया। मैं आपसे भरपूर ताआवुन और इमदाद का मुतमन्नी हूँ, ख्वाहिशमंद हूँ। आपकी बेदारी हमें हौसला देगी, आपका जज्बे शौक़ हमें महमेज करेगा और आप के दादो तहसीन के कलिमात हमारी एनर्जी में इजाफा करेगा। आवाज़ बढ़वा दीजिए, थोड़ा मोटी करवा दीजिए, आवाज़ करीब वाली करवा दीजिए। ज़रा मैं एक बार फिर से बुलंद आवाज़ से सलाम कर रहा हूँ। अरे अभी सलाम करने दीजिए भाई। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सलाम पे भी जवाब नहीं मिलता और कभी बगैर सलामी के जवाब मिल जाता है एडवांस। बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह आप सबके जज्बे शौक़ को, आप सबकी दीनी बेदारी को सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुर्सियाँ सीटी ना है, सीटी ना, काफ़ी तादाद में खाली है। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूँगा कि पीछे ना रह कर के आप आगे तशरीफ़ ले आएं। अगर आपको ज़हमत ना हो तो थोड़ा थोड़ा करके खिसक आइए। उलमा से जिस कदर करीब रहेंगे उसी कदर अल्लाह और उसके रसूल का फ़ैज़ान आपको हासिल होगा। मगर उठ के भागिएगा नहीं बेइसी बात। ये वक्त बड़ा नाजुक वक्त होता है। घर से फ़ोन आना शुरू हो जाता है कि कहाँ बैठे हैं, दरवाज़ा बंद होने वाला है ना। तो इस नाजुक वक्त में आपके सामने एक तरफ ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल है और दूसरी तरफ घर का दरवाज़ा है। फैसला आपको करना है कि आप किसको मुंतखब करते हैं, किसको पसंद करते हैं। मुझे यकीन है कि आज आप सभी हज़रात इस महफिल नूर को कामयाब बनाने के लिए उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक उलमा आपके रूबरू मौजूद रहेंगे, है ना। इंशाअल्लाह। तो ज़रा कहते हैं बुलंद आवाज़।
हमारे शोरा हजरात, हमारे खुतबा हजरात, आप सभी हजरात से कह कह के थक गए, और हमारे मोहतरम नक़ीब अहले सुन्नत आपको बहुत उभारने और उठाने की कोशिश की, मगर मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप सभी हजरात लग रहा है आज घर से पक्का वादा करके आए हैं कि जो भी हो जाए हम वहाँ बोलेंगे नहीं, है ना? ऐसा कुछ वादा हुआ है घर पे? नहीं ना? तो मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ। वादा करेंगे? देखें भाई, हम जबरदस्ती खेत में हल चलाने के आदी नहीं। एक बहुत बड़े मदरसे के एक छोटे से मुदर्रिस हैं, उस्ताद, ठीक है, और दिन में हमारे सामने आपसे कहीं ज्यादा तलबा बैठे होते हैं जिन्हें हम बड़ी बड़ी किताबें समझाने का शरफ हासिल करते हैं। ये मेरे लिए सादत की बात होती है। तो हमारा वो मिजाज नहीं है कि हम आंख बंद करके शुरू हों, जब आंख खुले तो सामने पब्लिक नहीं बल्कि खाली कुर्सियां नजर आए, है ना? हमारा मिजाज ये है कि हम समझ के बोलते हैं, और जब तक सामने वाले समझ नहीं जाते हैं तब तक हम सबक आगे नहीं बढ़ाते, ठीक है? ये जलसे वाली फीलिंग खत्म कर दो, ठीक है? जलसे वाला एहसास खत्म कर दो, और जलसे का एक जो आपके जहन पे तस्वुर बना हुआ है ना कि अभी नारा लगेगा, अभी जो है फलां साहब आएंगे तो फलां साहब आएंगे, ये सारे एहसासात खत्म कर दो। बस ये समझ लो कि इस वक्त हम जलसा गाह में नहीं बल्कि इस वक्त हम हिदायतुल इस्लाम की दरसगाह में बैठे। ये एहसास आप अपने देहनो दिमाग में पैदा कर लें। इंशाअल्लाह ताला मेरा यकीन कह रहा है कि जब तक आप इस दरसगाहे खैर में बैठे रहेंगे, यहाँ से उठ कर जाने की आपकी तबीयत नहीं कहेगी इंशाअल्लाह ताला, है ना? इसलिए कि मैंने पढ़ा है, बुजुर्गों से सुना भी है कि इल्म वालों की बारगाह में बैठकर अगर शरीयत का एक मसला सीखे, है ना? कितना भाई, जब बोलोगे तब भाई हम आगे बोलेंगे, है ना? कितना पीछे वाले बेचारे आगे वालों भरोसे बैठे, अब इतनी दूर बैठे हैं कि हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि मुंह हिला रहे हैं कि नहीं हिला रहे, ठीक है? पीछे वाले बेचारे आगे वालों के सहारे पे बैठे हैं कि आगे वाले तो काम चला ही रहे, नारा लगा के। देखें, जब तक हम फ्री नहीं होंगे ना, और जब तक आप हमसे कनेक्ट नहीं होंगे और हम आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक हम आप एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तब तक हमें ना बोलने में मजा आएगा ना आपको सुनने में मजा आएगा, है ना? आप हमसे जुड़ जाओ भाई। जुड़ गए? कितने लोग जुड़े, जरा हाथ उठा के हमें बताएं। देखो, बहुत सारे लोग अभी भी लुकान बैठा है बगुला के, बहुत सारे लोग सर झुकाए बैठे हैं, बेचारे मुंह में पान दबाए होंगे, तो वो बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, है ना? सारे लोग जुड़ गए, सब जुड़े हैं ना? अब वादा करें हमसे कि इंशाअल्लाह ताला जब तक जिक्र मुस्तफ़ा की इस मजलिस में उलमा का काफिला स्टेज पर मौजूद रहेगा, इंशाअल्लाह ताला हम उनका साथ छोड़ करके नहीं जाएंगे, है ना? जरा हाथ उठा दो इस बात पर भी, मगर सोच समझ के उठाना। अगर घर से फोन आ गया होगा तो बिल्कुल ना उठाना, हम आपको पाबंद नहीं करेंगे, मजबूर नहीं करेंगे। देखिए, तकरीर हंसी खुशी के माहौल में हो, वो खुश तकरीर यार ऐसे कि बिल्कुल बोले तो मालूम है कि गुस्से में बोल रहे हैं और बिल्कुल कहीं से लड़ाई भिड़ाई करके आ रहे हैं, है ना? ऐसी तकरीर का जमाना खत्म हो गया, ठीक है? अब समझने और समझाने वाली तकरीरों का जमाना आ गया, ठीक है? आप इस वक्त ये एहसास पैदा करें कि हम इस वक्त मुल्क की अजीम दीनी दरसगाह, जो मेरा मादर इल्मी भी है, दारुल उलूम हिदायतुल इस्लाम बेमिहा, हम जलसागाह में नहीं बैठे हैं बल्कि हम अपने काबिल कदर असातिज़ा की दरसगाह में बैठे। और
मैं उलमा का भी ताउन चाहूँगा, इसलिए कि जब सपोर्ट ज़रा अच्छा होता है ना, और पीठ पे हाथ ज़रा बड़ों का होता है ना, सर पे हमारे हुजूर सैयद साहब क़िबला जैसी अजीम शख्सियत का दस्ते शफ़क़त होता है, तो फिर हमें भी बोलने में कोई आर और कोई डर नहीं महसूस होता है। हम तो उस गास के गुलाम हैं जिनके बारे में मेरे इमाम ने फरमाया था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं, है ना। आपकी तरफ से मुकम्मल रिस्पांस नहीं आ रहा है। बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे जिन पे बेचारे नमाजें नहीं फर्ज है ना, जिन पे नमाज फर्ज हो तो बड़ी दूर बैठे हैं बेचारे। कहीं मौलाना साहब की नजर न पड़ जाए, कहते हैं कि बाबू नमाज पढ़ो। अल्लाह रहम फरमाए, हमें समझ दे, हमें खैर की तौफीक बख्शे। अर्ज ये कर रहा था कि आज की महफिल नूर में अगर आपने दिल से बैठकर शरीयत का एक मसला सीख लिया, कितना, एक मसला, अल्लाहु अकबर। उलमा बयान फरमाते हैं कि जो शख्स दरसगाह में बैठ करके, जलसागाह में बैठ करके, उलमा की सोहबत में बैठ करके, इल्म की मजलिस में बैठ करके शरीयत का एक मसला सीख लेता है, अल्लाह ताला उसे 1000 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब अता किया करता। अरे इस पे तो सुभान अल्लाह बोल दो यार। पहले हम भी आंख बंद करके तकरीर करते थे, मगर बड़ा बुरा हाल होता था। आते थे तो बड़ी इज्जत होती थी, और जब जाते थे तो बेचारे सलाम करने के बाद नहीं। ठीक है, मिजाज बदल लिया हमने। अब हम बस इतना जानते हैं कि जब तक हम दिल से नहीं बोलेंगे और आपके दिल में हम अपनी बात नहीं बिठा पाएंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। और देखें, यहाँ जमने और जमाने का कोई तस्वर नहीं। ठीक है, ये मादर इल्मी है हमारा। यहाँ की खाक छान कर मैं इस लायक बना हूं कि आज मिंबरे नूर पर बैठ करके मैं आपसे खिताब का शर्फ हासिल कर, यहीं की मिट्टी में लौट कर, यहीं की मिट्टी में खेल कर, और यहीं की जमीन पर हमने चलकर, यहीं का आबो दाना खा के, यहीं के आबो हवा में हमने अपनी जिंदगी गुजार कर, सुबह शाम काट कर मैं इस लायक बना हो कि आज उलमा के हुजूम में, आज उलमा के जम्मे गफीर में ऐसे ऐसे असातीन मिल्लत, मशाइख तरीक़त के बीच में बैठकर आज मुझे ये शरफ हासिल हो रहा है कि मैं आपसे शरफ हम कलामी हासिल कर रहा हूं। ये किसी और का फैज नहीं है, ये मेरे असातिज़ा का फैज है, ये दारुल हिदायतुल इस्लाम का फैज है, ये गांव बेमिया का फैज है, और ये हकीकत में आप सब का फैज है ना। आवाज आनी चाहिए भाई, बुलंद आवाज। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, यार आप लोग सुभान अल्लाह नहीं कहते। जब 2-3 बार का एक बूढ़ा शख्स खड़ा हो गया, जलाल में कहा, मौलाना साहब आप कहा का चाहते हो, हम लोग समझ नहीं पाते, तो सुभान अल्लाह का है ना, कहा का चाहते। तो पहले तो ये समझना जरूरी है ना कि हम कहना क्या चाहते हैं ना। तो आज आप इस मजलिस में बैठे हैं, एक मसला सीखो, 1000 रकात नफल नमाज का सवाब फ्री में लेके। ठीक है, एक रात आप जगे ना, अभी तक चेहरे से थकान के आसार नहीं मिटे। शबे बारात में कितने लोग जगे हैं, कितने लोग जगे, जरा हाथ उठा, है ना। अरे भैया अगर ना जगे हो तो ना उठाओ। एक तो ना जगने से महरूम रहे, दूसरे हाथ उठा के गुनाहगार होंगे। सारे लोग जगे ना, और जगने से मुराद ये नहीं कि 1 घंटा जाके फिर जाके रात भर नींद मारे। जगने का मतलब ये है कि पूरी रात जग करके अल्लाह की इबादत और रियाजत की, है ना। ए अल्लाह के नेक बंदो, एक रात जगे हम, हफ्ते हफ्ते भर हमारे चेहरे से नींद की थकान के आसार नहीं उतरते, मगर वो गौसे आजम कैसे थे जिन्होंने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की, है ना। आज नबी के नाम पर एक रात नहीं दे सकते आप, नबी के नाम पर एक रात जिस खुदा ने आपको जिंदगी के 60 साल अता की, 70 साल अता की, जीने के लिए सुबह शाम अता फरमाए, उस नबी के नाम पर, उस खुदा के नाम पर आज हम अपनी एक रात की नीयत इंशाअल्लाह ताला कुर्बान कर देंगे। और मैं आपको खुशखबरी सुना दूं, और सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है कि इस वक्त मिंबर नूर पर एक अजीम हस्ती, आले रसूल, औलादे रसूल,
हज़रत अल्लामा शाह सैयद एहतशामुद्दीन साहब क़िबला जो हमारे बाईं तरफ तशरीफ़ फरमा हैं और जिनके रुखे नास की आप ज़ियारत कर रहे हैं, आला हजरत ने ऐसे ही नहीं फरमाया था, बहुत कुछ सोच समझ के फरमाया था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर तेरा सब घराना है ना। और मेरे रजा ने तो यहां तक फरमा दिया था, क्या बात रजा उस शमरिस्तान करम की, क्या बात रजा उस शमरिस्तान करम की। और जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन है ना, ये उसी चमन के शगुफ्ता फूल हैं। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करो और ये यकीन रखो कि आज हमारे रसूल की मौजूदगी में जिक्र रसूल का शरफ हासिल कर रहे हैं। कल मैदान क़यामत होगा, इसी तरह से मजलिस मुस्तफ़ा सजाई जाएगी। हजरत हसन इब्ने साबित होंगे, हजरत ज़ुहैर इब्ने काब होंगे, हजरत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत होंगे, शोराए इस्लाम होंगे, खुतबाए दीन होंगे। सब नबी की बारगाह में जब मिदहा सराई कर रहे होंगे, हुजूर सैयद साहब क़िबला अपने नाना जान के पहलू में बैठे होंगे, बस इतना अपनी ज़बाने ना से कह देंगे, ए मेरे नाना जान, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि बेमियां और कुर्बो जवार के मुसलमानों ने मेरी मौजूदगी में बैठ करके जिक्र मुस्तफा सुना था। इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी बेड़ा पार हो जाएगा और क़यामत में भी हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब भी नहीं आवाज आई और जरा स्पीड बढ़ाएं क्या वही लोग है ना। हर तरह से भाई बोलने का साथजा ने सलीका दे दिया, तो जैसी आप सुनना चाहे वैसे सुना, मगर कुछ सुनाने से पहले अल्लाह के हम्दो सना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लकल हम्दु या अल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार इस एहसास और तसव्वुर के साथ, इस वक्त आप सभी हज़रात कहाँ बैठे हैं, जरा बोले कहाँ बैठे हुए हैं। अरे जगह एक नमूने पता है, कहाँ बैठे हो। आए अरे दारुल हिदायतुल इस्लाम में बैठे हैं ना, इस वक्त यहां बैठे हैं ना, मगर मुस्तफा के तस्करे की मजलिस में बैठकर जिक्र मुस्तफा सुनने में मजा तब आता है जब जिस्म हमारा हिदायतुल इस्लाम के सहन में हो और हमारा कल्ब, हमारी रूह, हमारा दिलो दिमाग मदीने के गलियों का तवाफ कर रहा है ना। मजा तभी आएगा जब मैं यहां हूं, मेरा दिल मदीने में है, इसका तस्वुर पैदा हो। कितने लोग हैं जिनके दिल में एहसास पैदा हो रहा है ना। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे या अल्लाह पाक मौलाना साहब जल्दी छुट्टी दें, चलें कुछ खैनी खाएं, पान खाएं, गुटखा खाएं, इस एहसास के साथ बैठे नहीं ना। घर का ख्याल आ रहा है, बाल बच्चों का ख्याल आ रहा है नहीं ना। इस वक्त आपके ज़हन और दिमाग में तस्वुर क्या होना चाहिए, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, कंजुल करामत, ग़व्वासे बहरे मारिफत, इमाम आशिक़ा क़लमे मोहब्बत उठाते हैं और लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पर है ना। आपके कहां तक पहुंचे, खेत के तक के खलिहान तक कि अपने मकान तक, कहां तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे, मदीना शरीफ। अरे मदीना का नाम लेते हुए शर्म आ रही है ना, जरा बुलंद आवाज से बोले कहां तक पहुंचे, जरा पीछे से भी आवाज आए, कहां तक पहुंचे, मदीना तक पहुंचे। ए अल्लाह के नेक बंदो, हमारा ईमान और अकीदा है, हमारा ईकान है, हमारा विश्वास है कि मदीना भले हमसे दूर है, मगर मदीने वाले की शान ये है कि मुझे गर्दिशों न छेड़ो, मेरी रह गुजर में आके मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना, मैं अभी पुकार लूंगा। मदीना तो दूर हो सकता है, मगर मदीने का ताजदार हमारी शहर से ज्यादा करीब है ना। तो आला हजरत फरमाते हैं कि जिक्र मुस्तफा की मजलिस में बैठे तो इस एहसास और तसव्वुर के साथ बैठे, चारों दिल होशो खिरत साथ तो मदीना पहुंचे है ना। सबके पहुंच गए और जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, जो लोग नींद के आगोश में जाना चाह रहे हैं ना, वो लोग भी बेदार हो जाए। ठीक
ठीक है। आले रसूल औलाद गौसे आजम हजरत अल्लामा सैयद शाह सैयद जामी अशरफ साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में वो रौनक़ स्टेज होने वाले हैं। आप सभी हज़रात उनका रुखे ज़ेबा देखने के लिए जरूर तशरीफ रखिएगा कि छौछा शरीफ से तशरीफ लाए, ठीक है। हज़रात अर्ज़ ये कर रहा हूं क्या ये एहसास पैदा करे और दिल में ये हसरत पैदा करे जो हसरत वारिस उलूम आला हजरत हुजूर ताजु शरिया के दिल में थी। दागे फुरक़ते तैबा क़ल्बे मुज़महिल जाता है ना, दागे फुरक़ते तैबा क़ल्बे मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। आप सबके दिल की सदा होनी चाहिए यार। हो सकता है ये कबूलियत की घड़ी हो सकता है अल्लाह के फरिश्ते हमारी दुआओं पर आमीन कह रहे हो सकता है अजिन्ना होशो कोयूर हमारी दुआओं पर आमीन कह रहे हो। आओ कबूलियत की इस घड़ी में अपनी इस हसरत का इजहार आले रसूल की मौजूदगी में कर दे, उलमा के सामने कर दे और जरा बुलंद आवाज से कहे काश गुंबदे खज़रा, है ना। अरे बोल दे भैया, कहा तो देहाती में तकरीर कहते है ना, देहाती भी बड़ी अच्छी बोल लेते। काश गुंबदे खज़रा। अच्छा एक दुआ आप लोग पढ़ते हैं ना सुबह शाम, कौन सी दुआ है? दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी, है ना। और हम तो आशिकाने मुस्तफा हैं जनाब, हम आशिकाने मुस्तफा है, हमें नमाज पर नाज नहीं है ना। वो कोई और होंगे जिन्हें पेशानी के घट्टों पर नाज होता, वो कोई और होंगे जिन्हें तस्बीह के दानों पर नाज होता, वो कोई और होंगे जिन्हें अपने सजदों पर नाज होता होगा, वो कोई और होंगे जिन्हें तिलावत कुरान पे नाज होता होगा, वो कोई और होंगे जिन्हें अपने सदकात और खैरात पर नाज होता होगा, वो कोई और होंगे जिन्हें अपनी नेकियों पर नाज होता होगा। हम आशिकाने मुस्तफा हैं, हम सिर्फ ज़बान के आशिक नहीं हैं बल्कि हम दिल के भी आशिक हैं, हम दिमाग के भी आशिक हैं, हम रूह के भी आशिक हैं, हम क़ल्बो जिगर के भी आशिक हैं। हमारा हाल तो ये है, हमारा मिजाज तो ये है कि न ताक़ पर न तक़वा पर न ज़ुहद व इत्तक़ा पर है, हमें अगर नाज है तो बस मोहम्मद मुस्तफा पर है। जश्न तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कमाल मसाइद क़िबला आलिमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हमारे मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना अब्दुल क़ादिर साहब क़िबला जो हमारे उस्ताद के शहजादे, आज खुदा जाने कुछ ठंडा वंडा पी लिया है हजरत ने या आइसक्रीम वगैरह 15 दिन से, अच्छा तभी से। आइए सब दुआ कर दें अल्लाह ताला हमारे उस्तादजादे को सेहत व आफियत अता फरमाए, है ना। हुजूर सैयद साहब के लिए बैठे इंशाअल्लाह आमीन कह देंगे, अल्लाह आपको शिफा अता फरमा देगा। वरना इनका नारा ना इतना मजबूत होता था कि बड़ों का उखड़ जाता था, है ना। बड़ा मजबूत नारा लगाते हैं और अब तक तो ना जाने कितने नारे लग चुके होते आप सबके बीच में, ठीक है। आप दुआ करें अल्लाह ताला इनको इसी तरह से अल्लाह की किबरियाई बुलंद करने की तौफीक अता फरमाता है, ठीक है। आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप मजमे में कोई बात समझ में आप भी खड़े होकर के नारा लगा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई किराए पर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह सब आए हैं तो इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब कर आए। आप सभी हज़रात साहब के दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा जलवा गए, है ना। और देखें एक आशिक़ मुस्तफ़ा की शान, सुभान अल्लाह। बात मैं इसलिए इश्क़ से शुरू करता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज में मोहब्बत रसूल से करता हूँ, इसलिए कि जब तक दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की चिंगारी नहीं भड़केगी तब तक ना नबी की नात में मजा आएगा, ना नबी के दुरूद में मजा आएगा, ना नबी की बात में मजा आएगा, ठीक है। तो दिल पहले इश्क़ मुस्तफ़ा की आग से दहका ले और वही जज्बा पैदा करे जो मेरे इमाम ने कहा था कि ऐ इश्क़ तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, है ना। इश्क़ तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते। अरे जो आग बुझा देगी वो आग, सुभान अल्लाह। कौन सी आग लगाई?
कौन सी आग लगाई? पड़ोसी घर में तो नहीं लगा दिया? अरे आजकल मुसलमान यार पड़ोसी घर में आग लगाता है। अल्लाह रहम फरमाए, तंग नजरी इतनी ज्यादा पैदा हो गई ना कि पहले आग लगती थी तो बेचारे पानी लेके दौड़ते थे, अब आग लगती है तो बेचारे मोटरसाइकिल से पेट्रोल लेके दौड़ते। ना समझो, अरे पहले आग बुझाने जाते थे, अब बेचारे आग भड़काने जाते है ना। तो आग लगाई है हमने इश्क की, मोहब्बत की अपने दिल में, और इस आग की तपिश और हरारत का आलम यह है, ए अल्लाह के नेक बंदो, इस कायनात की सबसे खतरनाक और सबसे तेज अगर आग है कोई तो जहन्नम की आग है, दोज़ख की आग है। मगर ए अल्लाह के नेक बंदो, दिल में इश्क मुस्तफा की जो चिंगारी है ना, दिल में जो इश्क मुस्तफा का शोले जब वाला है ना, दिल में जो इश्क मुस्तफा की हरारत है ना, कल मैदान क़यामत में इस इश्क मुस्तफा की आग और जहन्नम की आग में मुकाबला होगा। मेरा यकीन कहता है और आला हजरत के अशार कहते हैं, इंशाअल्लाह ताला जहन्नम की आग जब इश्क मुस्तफा की आग से टकराएगी तो इंशाअल्लाह इश्क मुस्तफा की आग के आगे जहन्नम की आग भी मध्यम पड़ जाएगी। आला हजरत फरमाते हैं कि इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आग लगाई है, दिल में इश्क मुस्तफा की आग लगाई है, इंशाअल्लाह मैदान महशर में यार जहन्नम की आग को भी बुझा दे, है ना। और ये अल्लाह के नेक बंदो, हम सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान, बात इश्क की आ गई है ना, तो हमारे दिन का आगाज ही इश्क मुस्तफा से हो, है ना। सुबह जब फजर की नमाज हम पढ़ते है ना, कितने लोग फजर की नमाज पढ़ते हैं? अरे हाँ देखो पहले उठाई दी बेचारा, है ना, एक पता नहीं कि हम पूछ क्या रहे। फजर की नमाज हम सभी हज़रात पढ़ते हैं ना, और जो नहीं पढ़ते अल्लाह से दुआ है मौला सबको फजर का नमाजी बना। ठीक है, बहुत सारे लोग बेचारे जलसे में 5 वाले, बहुत सारे लोग 8 वाले, वैसे सारे लोग 360 वाले। हमारे मोहल्ले में एक चच्चा रहते थे, हमने कहा अलविदा देना चच्चा, एक पैर कब्र में एक पैर हॉस्पिटल में, चलो कम से कम आज तो नमाज पढ़ लो। तो चच्चा कहने लगे चलो बच्चा वहीं ईदगाह है, मैं आराम से और कायदे से आपसे मुलाकात, ईदगाह में मुलाकात। और बहुत सारे कमबख्त तो ऐसे होते हैं बेचारे कि पैदा हुए तो इमाम साहब ने, मौलाना साहब ने कान में अज़ान और इक़ामत कही, और जब टबके इस दुनिया से तो सीधे उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ी। रिकॉर्ड है बेचारों का, बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड है कि कभी फजर के बाद सूरज निकलते हुए नहीं देखा। ए अल्लाह के नेक बंदो, ए आशिक़े मुस्तफ़ा, ए ग़ुलामाने मुस्तफ़ा, वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता है जिसकी सुबह का आगाज नमाज फजर से ना हो। नमाज फजर अल्लाह की इबादत हमने किया, और जब 2 रकात फर्ज पढ़ के हम फारिग हुए तो हम खड़े हो जाते हैं किसकी तरफ? उसकी तरफ जिसके बारे में इमाम इश्क़ मोहब्बत ने फरमाया था, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा को देख चुके, काबे का काबा देखो। हम खड़े हो जाते हैं गुंबद खतरा की तरफ लौ लगा के, ज़बान पे मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा होता है, ज़बान पर या नबी सलाम अलैक होता है, ज़बान पर काबे के बदरुद्दुजा होता है, ज़बान पर काबे के बदरुद्दुजा होता है, ज़बान पर शहंशाह मदीना होता है। हम सलाम पढ़ते जाते हैं, हमारा वजूद चमकता जाता है, हमारा दिल चमकता जाता है, हमारा कल्ब चमकता जाता है, हमारी रूह चमकती जाती है। इसीलिए बरेली के ताजदार फरमाते हैं, अरे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम अहले सुन्नत हिदायतुल इस्लाम बेमिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बतिया समझ में आवत ही भैया? अरे बोलो यार, हम आपके इलाके ही के कोई बाहर से मुकर्रिर नहीं बन के आए, है ना। लेकिन हाँ इतना है कि हम घर की मुर्गी नहीं है, घर का मुर्गा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुर्गी नहीं कहते ना, घर की मुर्गी साग दाल बराबर, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गा है। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है, साथीज़ा ने इस लायक बना दिया। ठीक है, आप सभी हज़रात अपना छोटा भाई समझे, अपना बेटा समझे,
और जो छोटे हैं हमसे वो हमको अपना चचा भी समझ सकते, कोई रुकावट नहीं है, समझ सकते हैं। बस ये सारे रिश्ते जोड़ लो और मेरे तरफ आप तवज्जो कर लो। बस थोड़ी देर के लिए मैं अपनी गुफ्तगू करना चाहता हूं मौजू से मुताबिक। हज़रात, ये महफिल कुरान की महफिल, मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुन करके कि आज अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम अहले सुन्नत हिदायतुल इस्लाम बेमियां यहां से 5 तलबा के सर पर ताजे हिफ्ज़ व क़िराअत रखा जाएगा, है ना? ये खुशी की बात है यार, इसमें तो बोल दो जरा रह के, है ना? जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। इतनी आवाज रहे कि कम से कम ये स्टेज वाले सुन ले, है ना? मेरे आका की हदीस है, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये आधे मीज़ाने अमल को भरेगा और सुभान अल्लाह जब बंदा कहेगा तो पूरा मीज़ाने अमल भर जाएगा। और हदीस शरीफ है, मेरे आका फरमाते हैं, अक्सर शोरा और खुतबा हज़रात बयान फरमाते हैं कि जो एक बार सुभान अल्लाह कहे उसके नाम से जन्नत में एक पेड़ लग जाता है। आप लोग कई पेड़ लगवाना चाहते हैं? अरे कई पेड़ लगवाना चाहते हो? यहाँ तो यार पाए जाओ तो 10-20 पेड़ मार जाओ, पता ही ना चले, है ना? रात में बेचारे कुल्हाड़ी उठाते हो, ना जाने कितने पेड़ जंगल से साफ कर जाते हैं। ठीक है, ये दुनियावी पेड़ नहीं बल्कि जंगल का, ये जन्नत का पेड़ होगा इंशाअल्लाह ताला, फलदार होगा, सायादार होगा। जन्नत में कितने पेड़ लगवाने हैं? जितने पेड़ लगवाने हैं उतने बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, है ना? एक पेड़ लग गया, एक पेड़ लगा है, अब दूसरा लगवाना हो तो दूसरी बार भी, है ना? तो ये लग पावा, ठीक है? बस बोलते रहो, लगता रहेगा इंशाअल्लाह ताला, बोलते रहेंगे, लगता रहेगा। हज़रात, अर्ज़ ये करना चाहता हूं कि आज की ये महफिल नूर इन उलमा के नूरानी चेहरों से इस तरह से दरख्शिंदा हो गई कि मैं कहने पे मजबूर हो गया कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है ना? सुबह नबी पर सलाम पढ़ा तो सुबह जिंदा हो गई, और क्यों ना जिंदा हो, हम आशिकाने मुस्तफा है, हम उम्मती हैं और गुलाम है उस नबी के। अरे वो कोई यार होंगे जिनके मर गए, हमारा ईमान और अकीदा तो ये है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से झड़ जाने वाला। हम जिंदा नबी के जिंदा गुलाम है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का, है ना? आधा हम बोली, आधा आप लोग बोलो, ठीक है? ये कुरान की महफिल है, 5 तलबा की आज दस्तार बंदी होगी, ठीक है? उनमें से 2 तलबा हिफ्ज़ के हैं और 3 तलबा क़िराअत के, ठीक है? ये हमारा मादरे इल्मी है और मुझे ये कहते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि मुझे आज जो कुछ भी मिला है, अगरचे वो नाक़िस है, मैं कभी कामिल नहीं हो सकता अगरचे मेरा नाम कमाल, है ना? इंसान कभी कामिल नहीं हो सकता, और अगर कामिल इंसान खुद को तसव्वुर कर ले तो वहीं से उसका नुकसान शुरू हो जाता। हुज़ूर शेखुल कुरान बड़ी अजीम हस्ती है, वो मेरे बारे में अक्सर फरमाया करते थे, देख करके मेरे कमाल को हरगिज कोई जवाल नहीं, कमाल ये है कि इसमें कोई कमाल नहीं। जब कमाले नहीं तो कमाल का सवाल कहां से हो, है ना? सवाल शे के लिए शे का सबूत जरूरी। ए अल्लाह के नेक बंदो, ये मेरा मादरे इल्मी है और यहाँ की खाक से ऐसे ऐसे अल्लाह अकबर हीरे और जवाहरात पैदा हुए हैं कि आज कोई जामिया मिल्लिया में प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज है ना? जरा खुश होकर के बोल दो यार। आपके इसी इदारे से फारिग होने वाले हजरत मास्टर अब्दुल रऊफ साहब के शहजादे जनाब प्रोफेसर अबरार साहब, उनको प्रोफेसर कहते हुए भी सीना चौड़ा हो जाता है कि वो हमारे इसी मादरी इल्म में पढ़े हुए, आज वो जामिया मिल्लिया जैसी अजीम दरसगाह में आज प्रोफेसर और लेक्चरर बन करके आज कौम के नौने हालों के इल्मी प्यास को बुझा रहे हैं। हजरात, आप एक फहरिस्त देख लें, हजरत अल्लामा कमरुद्दीन मुफ्ती कमरुद्दीन साहब है, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब है, हजरत अल्लामा नूरुद्दीन साहब है, और बहुत सारे अकाबिर हैं, बहुत सारे मशाइख हैं और बहुत सारे अरबाब इल्म व फज़्ल है जिन्होंने आपकी दाल रोटी खाई है, आपका नमक खाया है। हम आपका हक़ नमक अदा नहीं कर सकते हैं, मगर इतना जरूर करेंगे कि जब जब इस मादरे इल्मी को हमारी जरूरत महसूस होगी तो अल्लाह के नेक बंदो, जहां पर आपका पसीना गिरेगा, पसीने से पहले पहले फरजंदाने हिदायतुल इस्लाम वहां पर अपना खून बहाने के लिए तैयार नजर आए। नारे नारे
एक को जने उठ के जाओ ना, कोई उठ के जाएगा नहीं, इसलिए कि हाथ उठा के वादा कर चुके हो और जाओगे तो वादा खिलाफी होगी। और कहां वादा की हो? उलमा के सामने वादा है ना, मैदान महशर में पकड़ेंगे दामन, कहां भाग के चले गए तो छोड़ के, है ना। गाड़ी जब फंसेगी आओगे उलमा के पास, ये उलमा शफात करेंगे, और उठ के भागोगे ना तो उलमा चेहरा फेर लेंगे, फिर कहीं के नहीं रह जाओगे, है ना। फिर जाना वही पान खाना, पान की दुकान पे। ए अल्लाह के नेक बंदो, ये कुरान की महफिल है, ये अज़मत कुरान की महफिल, ये मोहब्बत कुरान की महफिल। और मैं आपको बता दूं मुसलमानों, जिसके दिल में कुरान की मोहब्बत होती है, अल्लाह अकबर, वो दुनिया का अजीम तरीन इंसान हुआ करता, वो दुनिया का अजीम तरीन इंसान। और ये तो कुरान का एजाज, ये कुरान का एजाज। जिन बच्चों की दस्तारबंदी होगी अभी आप देख लीजिएगा उनकी उम्र कितनी। ये कुरान का एजाज, ये कुरान की इनफिरादियत, और ये कुरान का तशख्खुस है कि जितनी आसमानी किताबें हैं सब सिर्फ अंबिया को याद होती थी, है ना। जिन पे नाजिल होती थी वो किताबें, वो उन्हीं को याद होती थी, आम लोगों को नहीं याद होती थी। मगर सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें मुसलमानों, कुरान की शान रोबो जलाल का ये आलम कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर हम कुरान को पहाड़ पे नाजिल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। मगर ये अल्लाह के नेक बंदो, यही कुरान मुअज्जम है, यही कुरान मजीद है। अल्लाह अकबर। हमने अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक फोटो देखा था, फोटो के साथ एक स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि अल्लाह के नेक बंदो, 8 साल के एक छोटे से बच्चे ने कुरान करीम को अपने छोटे से सीने में महफूज कर लिया था। मेरी ज़बान से सुभान अल्लाह के कलिमात निकले कि जिस कुरान के रोबो दबदबे का ये आलम है कि अगर पहाड़ पे नाजिल हो जाए तो पहाड़ बर्दाश्त ना कर सके। उम्मत मुहम्मदिया का एक 8 साल का बच्चा है, वो अपने नर्मो नाजुक दिल में जब खोलता है तो अल्लाह का कलाम उसमें समा जाया करता है। ये कुरान का एजाज नहीं तो और क्या है, ये कुरान की करामत नहीं तो और क्या है, ये कुरान का करिश्मा नहीं तो और क्या है। इसीलिए मेरे रब ने फरमाया था, लक़द यस्सरनल कुरान, हमने तो कुरान को आसान कर दिया है। बच्चा चाहे तो याद कर ले, जवान चाहे तो याद कर ले, बूढ़ा चाहे तो याद कर ले। कुरान खुली किताब है, जो चाहे उसे अपने सीने में महफूज कर सकता। अल्लाह के नेक बंदो, ये तो 8 साल का बच्चा, ये तो 8 साल का बच्चा है। इस दुनिया में एक ऐसा बच्चा भी पैदा हुआ ना, जो पैदा हुआ है तो माँ के पेट ही से कुरान याद करके पैदा है ना। जरा मचल जाए, है ना। बच्चा कौन है? बच्चा कौन है? कौन है? हाँ देखो, अभी हजरत अल्लामा मुफ्ती तैयब साहब के गांव में गया था मैं, तो जश्न इमाम आज़म था। मैंने पूछा मजमे में कि हम किस इमाम की तकलीद करते, है ना। बड़ा आलमिया है हुजूर कि हम जिस इमाम के मजहब पर नमाज पढ़ते, जिस इमाम के मजहब पर हम रोजा रखते, हमें पता ही नहीं होता है कि उस इमाम का नाम। और शायद मैं इस मजलिस में पूछ लूं तो एक आध चाहे निकल आवे। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होगा कि हम किस इमाम की तकलीद और पैरवी करते हैं, किस इमाम को फॉलो करते हैं। हाँ, ये जरूर पता है कि फला खान साहब के फॉलोअर्स इतने हैं, है ना। फला पठान साहब के फॉलोअर्स इतने हैं, फला हीरो और हीरोइन के फॉलोअर्स इतने हो गए, ये जरूर हमें पता है। हाँ, मगर ये नहीं पता है कि हम किस इमाम के फॉलो करते हैं, किस इमाम की तकलीद करते हैं। ए अल्लाह के नेक बंदो, आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरे कुरान का एजाज है, ये मेरे कुरान का इनफिरादियत है कि बच्चा पैदा होने के बाद, ए अल्लाह के नेक बंदो, आपने सुना होगा उलमा की ज़बान से, इस वाक़े की इस्तिनाद से मुझे बहस नहीं है, लेकिन ये अल्लाह के नेक बंदो, बड़ों की ज़बान से मैंने इस वाक़े को सुना है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जब पढ़ने के लायक होते हैं, उनकी वालिदा माजिदा है, हाथ पकड़ती है, उस्ताद मोहतरम की खिदमत में ले जाती है और कहती है, उस्ताद मेरे बच्चे को कुरान पढ़ा दे। हज़रात उस्ताद किरामी कुरान खोल करके कहते, अब्दुल कादिर पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात हज़रत बड़े पीर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद सूरह बकरा पढ़ते हैं। कुरान के कई पारे पढ़ते जा रहे हैं, उस्ताद का चेहरा चढ़ता और उतरता जा रहा है। आखिर में जब उस्ताद थक गया तो उसने यही
अरे भैया पहले पहले लड़का लेके जाओ अगर मदरसे में, और हजरत अल्लामा नूरुल हसन खान अजहरी प्रिंसिपल दारुल फजले रहमानिया हजरत अल्लामा जाकिर मिसबाही साहब, इनकी दरसगाह में आप लेकर के जाओ। छोटा सा बच्चा हो और पहुंचते ही वो बच्चा अगर बुखारी शरीफ पढ़ना शुरू कर दे तो जाहिर सी बात है हजरत यही ना कहेंगे कि बाबू पढ़ाया है कि पढ़ावे आया हो, है ना। कहो तो यहाँ तुम्हारी तकर्रुरी कर दे, है ना। कहो तो तुमको यहाँ पे नौकरी दे दे। उस्ताद हैरानो परेशान कि हम करें तो क्या करें, इसको जो पढ़ाना है वो तो हिफ्ज करके बैठे। अल्लाहु अकबर। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अदब और एहतराम के साथ इरशाद अर्ज करते हैं, उस्ताद मोहतरम मैं पढ़ने आया हूँ। उस्ताद ने पूछा ये पहला मदरसा है कि दूसरा? कहा सरकार ये पहला मदरसा है। मैं पहला उस्ताद हूँ कि दूसरा? सरकार आप पहले उस्ताद हैं। कहा फिर ये कुरान के इतने पारे याद कहाँ से किए? अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी का जवाब सुने। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां भी अगर गुफ्तगू से फुर्सत पा गई हो तो जरा मेरी तरफ अपने कान लगा लें और गौसे आजम की माँ के इस वाक़े को सुनाएं। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं मेरी माँ का हाल ये था कि वो 15 पारे की हाफिज़ कुरान थी। 15 पारे उन्हें ज़बानी याद थे। जब चलती थी तो कुरान पढ़ती थी, बैठती थी तो कुरान पढ़ती थी, बर्तन साफ करती थी तो कुरान पढ़ती थी, झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी, काम किया तो कुरान पढ़ा है, खाली बैठे तो कुरान पढ़ी है। इतना पढ़ा कि एक आम इंसान पैदा होता है तो आम इंसान बन के पैदा होता है। अरे अब्दुल कादिर पैदा हुआ तो 15 पारे का हाफिज़े कुरान बन के पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस दारुल उलूम हिदायतुल इस्लाम बेमिहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप घबरा तो नहीं रहे? लतीफा वगैरह सुना है? बगैर लतीफे गाड़ी आजकल नहीं चलती, है ना। मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, 2 घंटा बोले जमा, है ना। और उसके बाद कहने लगे कि अब जाके मेरा गला गर्म हुआ, ठीक है। तो पीछे से किसी ने कहा हजरत तब तो 4 घंटा लगी ठंडा हुआ, है ना। जब 2 घंटा लगा गर्म हुआ तो 4 घंटा ठंडा होने में लगेगा। ऐसा कुछ नहीं। हमारे बुजुर्ग यहाँ पर तशरीफ फरमाए, हजरत का हुक्म था कि आप बोलिएगा अपने हिसाब से। और मैं समझता हूँ कि हम लोग अगर अपने घर में नहीं बोलेंगे तो फिर कहाँ बोलेंगे, है ना। आज हम बोल नहीं रहे बल्कि वही सबक दोहराए जो इस सरजमीन पर बैठ के हमने रट्टा मार के याद किया, है ना। वही सबक दोहरा रहे। आज हमारे सीनियर असातिज़ा अल्लाह को प्यारे हो गए, बहुत सारे असातिज़ा मौजूद है, मगर ये अल्लाह के नेक बंदों मुझे यकीन है कि आज हिदायतुल इस्लाम बेमिहा के इस जलसे में हमारे वो असातिज़ा भी रूहानी तौर से शरीक होंगे जिन्होंने हमें इल्म का जाम पिलाया है, जिन्होंने हमें पढ़ाया है। वो हमारी गुफ्तगू सुन रहे होंगे, हमारे लिए दुआएं कर रहे होंगे। मुझे यकीन है कि जो इस दुनिया से चले गए वो हमारे लिए दुआ करेंगे और जो इस दुनिया में बाहयात है इंशाअल्लाह हमारी सलाह फरमाएंगे, है ना। यहाँ एक निस्वा भी चलता, सुना है बच्चियों की तालीम भी होती। ए अल्लाह के नेक बंदो, मैं आजकल ना मेरा मूड जरा कभी कभी जज्बाती हो जाता है इस इशू और इस मसले को लेकर कि आज खैरों ने हमारी इस्लामी शहजादियों के लिए चारों तरफ फंदे फैला दिए, ठीक है। मैं अपने उलमा से भी गुजारिश करूंगा कि इस पॉइंट पर जरा जोर देने की जरूरत है और किसी से डरने और दबने की जरूरत नहीं है ना। किसी से डरने की जरूरत नहीं। जो हक है उसे बोलना है और हक बात पर कोई हमें पकड़ नहीं सकता, है ना। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां हैं, आज गैरों में जाके शादियां रचा रही। आप लोग पढ़ते हैं ना, सोशल मीडिया से जुड़े हैं। ज़ैनब का निकाह हो रहा है, आयशा का निकाह हो रहा है, फातिमा का निकाह हो रहा है, खदीजा का निकाह हो रहा है। किससे हो रहा है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आज इल्हाद का दौरा, आज हमारी बेटियां गुमराह हो रही, मुर्तद हो रही है। आज हमारी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां
अपने मजहब को छोड़ करके गैरों के मजहब पर जा रही है। हजरात, ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है, ये हमारे लिए गैरत से डूब जाने का मकाम है। आज हमारी बेटियां, आज हमारी बहू बेटियां हमारे घरों से भाग करके गैरों से शादियां रचा रही है। संभालो अपनी बेटियों को अल्लाह के नेक बंदो, संभालो अपनी शहजादियों को अल्लाह के नेक बंदो। आपने अपने घर में मजबूत चार दीवारी तो बना दी है, अपने घर में आपने मजबूत दरवाजा तो लगा दिया है, अपने घर में आपने नेपाली ताला लाके लगा दिया है, मगर आपने अपनी बेटियों के हाथ में इतना बड़ा बड़ा मोबाइल दे करके, उनको व्हाट्सएप और फेसबुक की इजाजत दे करके, उनको इंस्टाग्राम पर इजाजत दे करके आपने उनके गुमराह होने, उनके भटकने के लिए सिर्फ दरवाजा नहीं खोला, बल्कि आपने तो पूरा गेट खोल दिया। हाथ में मोबाइल देके पूरा गेट आपने खोल दिया। बिटिया का हाल क्या है? दुलार दुलार में बेचारी उलार हो जाती है ना। बिटिया कहते हैं अरे हमारी बिटिया अभी तो छोटी है, लाओ इसको मोबाइल दे देते। धीरे धीरे फेसबुक, धीरे धीरे व्हाट्सएप, धीरे धीरे ट्विटर, धीरे धीरे इंस्टाग्राम, और होता क्या है कि फिर कुछ दिन के बाद हमारी बिटिया फुर्र हो जाती है ना। ए अल्लाह के नेक बंदो, अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटियां इल्हाद का शिकार ना हो और आपका शर्म कहीं शर्म से ना झुके, ए अल्लाह के नेक बंदो, तो बस एक नुस्खे पे आप अमल कर लो। ये मैं तकरीर के तौर पर नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज है, दिल की सदा है, जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। काश आप अपने दिल के दरवाजे खोल ले और मेरे दिल की आवाज आप अपने दिल की तख्ती पर लिख ले और दिल के गृह में बांध ले। इल्हाद का दरवाजा हमें बंद करना है, बेदीनी का दरवाजा हमें बंद करना है, अपनी बेटियों को भागने से हमें बचाना है, इस्लाम की शहजादियों को इस्लाम के दायरे में हमें रखना है, हिजाब और नकाब का तमगा उन्हें अता करना है। तो बस एक नुस्खे पे अमल कर लो। ये अल्लाह के नेक बंदो, बेटियों के हाथ से और बेटियों के हाथ से मोबाइल को छीन लो और बेटियों के एक हाथ में अल्लाह की किताब दे दो और दूसरे हाथ में आप बुखारी शरीफ दे दो। इंशाअल्लाह ताला आज के बाद से कोई बेटी न इल्हाद का शिकार होगी और न गुमराही और बेदीनी के दरवाजे तक जा पाए। बेटियों के हाथ में मोबाइल के बजाय कुरान दो, है ना। वो कल की बेटियां होती थी कि उनकी सुबह शुरू होती थी तो तिलावत कुरान से शुरू, और आज की हमारी बेटियां, अल्लाह रहम फरमाए, हालत यह है कि रात में जब तक सास बहू सीरियल का 2-4 एपिसोड नहीं मार लेती है, तब तक इनको नींदिए नहीं आती, है ना। ये सच्चाई है मुसलमान। और सास बहू का सीरियल देखते देखते मैदान घर जो है वो रश्के जन्नत के बजाय मैदाने मुनाजात बन जाता है, अखाड़ा बन जाता है। रात दिन उठा पटक, मारपीट, लठियवल, जुतियवल सब कुछ चलता। क्यों? इसलिए कि हमने अपने घर में जो खैर और बरकत की चीज थी ना, उसे ताक में सजा दिया है, और जो गुमराही की तरफ ले जाने वाली चीज थी उसे हमने अपनी बेटियों के हाथ में दे दिया। ए अल्लाह के नेक बंदो, आओ मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपके घर में बड़ी शिकायत रहती है, मौलाना साहब दुकान में बरकती नहीं होते, मकान में कोई बरकतें नहीं होते, लड़का गया था कमाने और सीधे वापस आ गया, पैसा तो बिल्कुल नहीं भेजता। ए अल्लाह के नेक बंदो, पहुंचे मौलाना साहब के पास, पहुंचे इलाके के मशहूर बाबा के पास, पहुंचे झाड़ फूक कराने वालों के पास, अब कहने लगे हजरात लाल मुर्गे वाला जरा मजबूत जाफरानी ताबीज बना दीजिए जो कट ना सके। लाल मुर्गे वाला ताबीज बनवाते हैं बेचारे। देखे मैं खुल के बोलने का आदी हूं, है ना, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। ए अल्लाह के नेक बंदो, आप गए ताबीज बनवाने, मगर मैं आपसे क्या कहूं ये अल्लाह के नेक बंदो, कि जिस मुसलमान के घर में अल्लाह का कलाम मौजूद हो, उस मुसलमान को ताबीज की जरूरत नहीं। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? भला बताओ, कुरान से बड़ा कोई ताबीज है? कुरान से बड़ी कोई दुआ है? कुरान से बड़ी कोई शिफा की किताब है? ए अल्लाह के नेक बंदो, मेरा कुरान फरमाता है फी है शिफाउन लिन्नास, शिफा मुतलक है। हजरत अजहरी साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लो कि शिफा से मुराद क्या है। इसमें हमारे लिए रूह की भी शिफा है और इसमें हमारे जिस्म की भी शिफा है ना। तो आप सभी हजरात
तावीज बनवाओ से पहले कुरान पढ़ो, है ना? क्या पढ़ेंगे? कुरान। गुर्बत का इलाज कुरान है। खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उस्मान गनी का जमाना है। हमारी बेटियां जरा गौर से सुनेंगे, हजरत ने फरमा दिया है तो गुफ्तगू करो, खुदरी जा रहा है। हजरत खलीफतुल मुस्लिमीन का दौर, एक सहाबी रसूल बीमार, तकरीबन जाकनी का आलम। ऐसे में खलीफतुल मुस्लिमीन पहुंचे आदत के लिए, हाथ में अशरफियों की एक थैली लेकर के जब आयादत की वापस जाने लगे तो सहाबी रसूल के बिस्तर पर रख दिया। कहा, सहाबी रसूल आपका आखिरी वक्त है, अशरफियों की ये थैली आपके दो शहजादियां हैं, उनके काम आएगी। यहां तक बात समझ गए? अरे यहां तक सबक समझ में आ गया? समझ गए? क्या कहा हजरत उस्मान गनी ने कि अशरफियों की थैली रख ले, आपकी वफात के बाद आपकी बेटियों के काम आए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ा सहाबी रसूल ने, अर्ज किया, हजरत ये अशरफियों के थैली की मुझे जरूरत नहीं, ना मेरी बेटियों को जरूरत है। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, हजरत उस्मान गनी फरमाते, अशरफियों की इस थैली की जरूरत ना तो मुझे है ना मेरी बेटियों को। मुझे इसलिए नहीं क्योंकि मैं वहां जा रहा हूं जहां दौलत लेके आदमी नहीं जा सकता, है ना? खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। यह और बात है कि रात दिन बेचारे वही चक्कर में पड़ा रहा, नमाज रोजा छोड़ करके बस दौलत दौलत हाय दौलत हाय दौलत, पैसा हो चाहे जैसा हो, है ना? रात दिन बेचारे वही पड़ा रहता है, ना नमाज से मतलब, ना रोजे से मतलब। मैं वहां जा रहा हूं जहां दौलत साथ नहीं जाती। और मेरी बेटियों का हाल ये है कि जब शाम को वो सोने के लिए अपने बिस्तर पे जाती हैं तो उन्हें उस वक्त तक नींद नहीं आती है जब तक वो कुरान के सूरे वाक़या की तिलावत नहीं करती। मचल जाओ मुसलमानों और अपने घर की बहू बेटियों की खबर लो। आज आपकी बेटियां मोबाइल लेकर के सोती है और 12 बजे रात तक मोबाइल पर सीरियल और फिल्में देखती है, फिर भी कहते हो मौलाना साहब घर में बरकती है नहीं। जिस घर में कहार और जब्बार खुदा का कलाम मौजूद हो, उस घर में अगर मोबाइल पर फिल्में देखी जाएंगी, उस घर में खैर और बरकत का नुज़ूल कहां से? ये अल्लाह के नेक बंदो, आप जरा गौर करें। आज आप भूत परे से बहुत परेशान रहते हैं ना, बहुत परेशान रहते हैं। हमारे इलाके में बहुत बड़े बड़े बाबा है ना, बहुत बड़े बड़े बाबा, बड़ा लंबा लंबा लाइन लगा था। अल्लाह ताला हमारे बाबाओं को और ज्यादा उनके हाथ में शफा अता फरमाए। भूत परे जिन आसे आप बहुत परेशान है ना, मुझसे नुस्खा ले लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। नुस्खा ले लो डंके की चोट पर, हदीस मुस्तफा की रोशनी में। मैं कहता हूं शैतान परेशान तब करेगा जब आपके घर में दाखिल होगा। अरे परेशान तब ना करे यार जब घर के दरवाजे से अंदर एंट्री मारेगा। ठीक है, मेरे आका की हदीस सुनो, ज़बाने मुस्तफा दहने नबूवत। और याद रखे मुसलमानों, मेरे मुस्तफा की जबान की शान, जबान मेरे मुस्तफा की होती है, फरमान मेरे खुदा का, जात मेरे मुस्तफा की और बात मेरे खुदा की। हालत ये है, आला हजरत फरमाते हैं वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा। चश्माए इल्म और हिकमत पे लाखों सलाम, और वो ज़बान जिसको सात कुन की कुंजी कहे उसके नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम। मेरे आका फरमाते हैं अपनी ज़बान नबूवत से, जिस घर में सूरे बकरा की तिलावत की जाती है उस घर में शैतान कभी दाखिल नहीं होता। अरे इस पे तो सुभान अल्लाह बोल दो यार, है ना? अभी तक जन्नत की बशारत सुना रहे थे तो बड़ा लहक के सुभान अल्लाह बोल रहे। अब बात यहां अमल की आ गई ना तो बेचारे ऐसे बैठ गए जैसे कुछ जानिन बूझ नहीं पाओ। ठीक है, यही हाल है हमारे समाज और मुआशरे का। अगर इनको अमल की दावत दी जाए ना तो ये बेचारे एकदम शुद्ध बुद्ध खो करके पता चलता है कि ना कुछ समझता है ना कुछ सुनता है, खाली इंतजार करते हैं मौलाना साहब कब तकरीर बंद करें। ए अल्लाह के नेक बंदो, शैतान परेशान तब करेगा जब घर में दाखिल होगा। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिस घर में सूरे बकरा की तिलावत की जाती है उस घर में शैतान कभी दाखिल, और शैतान जब दाखिल नहीं होगा तो कहीं जाकर के नंबर नहीं लगाना, है ना? बात साफ है भाई, कुरान से मोहब्बत करें। अल्लाह के कलाम से जिस कदर मोहब्बत होगी अल्लाह ताला उसी कदर आपको एजाज और उसी कदर अल्लाह आपको बुलंदी अता फरमाएगा।
हमने जुज़दान में सूरज को छुपा रखा, खोल कर रख दे तो हर घर में उजाला। आओ मैं आपको सिर्फ 2 बातें सुना दूं मोहब्बत कुरान के ताल्लुक से और फिर अपनी गुफ्तगू में समेट लूं। हजरत शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना है? सुना है? ना ही सुने हो तो मूड ना हिलाओ भाई, ठीक है? सुने हैं हजरत हसन बसरी का नाम? मशहूर ताबई, 120 सहाबाई कराम की जियारत करने वाले, 70 बदरी सहाबा के रुखे नास का दीदार करने वाले सहाबी, उम्महातुल मोमिनीन से फैज पाने वाले ताबई शख्सियत, और हजरत अली मुर्तजा के खास तरबियत याफ्ता हजरत हसन बसरी है ना, उनके मुरीद हैं, उनके खलीफा हैं, उनके मुरीद हैं हजरत हबीब अजमी रज़ी अल्लाह। हजरत हबीब अजमी पहले सूद का कारोबार करते थे, मैं शार्ट और इख्तिसार के साथ सुना, सूद का कारोबार करते थे। हजरत हसन बसरी से मुरीद हुए तो सूद का कारोबार बंद कर दिया। जब इंसान कार खैर की तरफ आता है तो अल्लाह उसे आजमाता है ना, नमाज पढ़ना शुरू कर दो, लड़के बीमार होना शुरू हो जाएंगे, कन्फर्म है, कुछ दिन बाद सही भी हो जाएंगे, परेशान ना होना। हजरत हबीब आजमी अल्लाह अकबर घर में फाके पड़ रहे, कई दिन हो गए चूल्हा ना जला, बीवी जरा सख्त मिजाज, देखा कि बाबा तो हरदम मुसल्लबे बिछाए रहा है ना, आई कहा कि बाबा ये हरदम मुसल्लबे बिछा रही तो लड़के खाएंगे क्या? रे जाओ कुछ कमा के लाओ। बीवी ने ताना दिया, झोला उठाया और उठा करके गए तो कहीं और नहीं गए बल्कि जंगल में चले, है ना? कहाँ गए? अरे किसी के यहां नौकरी करने नहीं गए, मंडी में नहीं गए, कुछ काम करने नहीं गए, बल्कि कहां गए? जंगल में मुसल्ला बिछाया, नमाजें पढ़ी, फिर तिलावत कुरान शुरू कर दी। अल्लाह अल्लाह, कुरान पढ़ना शुरू किया। शाम हो गई, खाली झोला लिया और लौट करके घर आए। बीवी इंतजार कर रही थी, बच्चे इंतजार कर रहे थे। बीवी ने पूछा, शौहरे नामदार कुछ लाए कि नहीं लाए? हजरत हबीब अजमी निगाहें झुका के कहते हैं कि मेरा मालिक जो है ना वो बड़ा करीम है, बड़ा सखी है, उससे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बिन मांगे देता है। मुझे हया आई कि मैं अपने मालिक से सवाल करूं। परेशान ना हो, आज सब्र कर लो, कल मांगो। कल हुआ, सुबह आई, फिर झोला उठाया, जंगल गए और जा करके पूरे दिन इबादत किया। शाम को लौट करके आए, बीवी का सब्र जवाब दे गया और उसने ताना दिया तो हजरत हबीब अजमी का कलेजा छलनी हो गया। उसने एक बड़ा सख्त जुमला कह दिया, है हबीब अजमी, ए शौहरे नामदान, 2 दिन से आप जा रहे हो, कौन सा मालिक है, कैसा मालिक है मैं नहीं जानती। एक काम करो, या तो उजरत लेके आओ, या तो मजदूरी मांग के लाओ, और या तो फिर मालिक बदल लो, या तो उजरत मांग लाओ और या तो मालिक चेंज कर लो, मालिक बदल लो। इतना सुनना था कि दिल पे धचका लगता है, दिल पे ठेस लगती है और आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। दिल के आंसू और दिल की हसरतें और दिल की चोट आंसू के शक्ल में आंखों के दोनों किनारों से बहने लगते हैं। अल्लाह अकबर, कितना सख्त जुमला था। सुबह होती हजरत हबीब अजमी अपना झोला उठाते हैं, कहीं और नहीं जाते हैं, जंगल की राह लेते हैं और जाकर के अपने मुसल्ले पर बैठ जाते हैं, हाथ उठाते हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है। बस एक ही जुमला बार बार दोहरा रहे हैं, ए मेरे मालिक, है मेरे मौला, बीवी ने मुझे ताना दिया है कि मैं अपने मालिक को बदल लूं। ए मेरे मालिक बता दे, तू ही बता दे, तुझसे बेहतर मालिक कौन है, तुझसे बेहतर रब कौन है, तुझसे बेहतर परवरदिगार कौन है, तुझसे बेहतर कोई खुदा है, कोई तुझसे बेहतर मुझे मालिक दे दे। मैं अभी मालिक बदलने के लिए तैयार हूं, मगर मुझे मालूम है तुझसे बेहतर कोई मालिक नहीं हो सकता है। ए मेरे रब, मुझे बीवी ताना दे रही है, मालिक बदल लो। मैं तो इतना कहता हूं, पैदा हुआ ए परवरदिगार तो मैं तेरी गुलामी में पैदा हुआ, और हबीब आजमी की आखिरी सांस निकलेगी तो तेरी गुलामी में निकलेगी। दुनिया बदल जाएगी, हबीब आजमी का मालिक बदल नहीं सकता। अल्लाहु अकबर, रोते हुए हबीब आवाज ले रहे हैं, नारे रिसालत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, दारुल उलूम हिदायतुल इस्लाम देबिहा, नारे तकबीर। रोए गिड़गिड़ाए और कुछ ना मांगा अल्लाह से,
इसलिए कि हजरत हसन बसरी ने उन्हें तवक्कुल का सबक दिया था। खाली झोला उठाया, घर आए, घर के करीब पहुंचे तो क्या देखा कि घर से धुआं उठ रहा। क्या उठ रहा था? और धुआं किस बात की अलामत है कि घर में कुछ पक रहा है ना। अब इसमें मचलने की जरूरत है। अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह का तसर्रुफ देखो और अल्लाह का इशाद इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन का करिश्मा देखो। ठीक है, नमाज पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले कभी ये ना सोचे कि हमारा खेत बर्बाद हो रहा है, दुकान जारी, कस्टमर भाग रहे। कभी ये ना सोचे, इसलिए कि बंदा जब अल्लाह का काम करता है ना, अल्लाह उसका काम करता है। ठीक है, कभी ना सोचना मुसलमानों, ए अल्लाह के नेक बंदो, हजरत हबीब आजमी और करीब गए। जब घर के दरवाजे के करीब पहुंचे तो क्या देखा कि अच्छे अच्छे खानों के पकने की खुशबू महसूस। और अंदर दाखिल हुए तो क्या देखा कि बीवी ने बड़े लहक के और बड़े लपक करके दरवाजा खोला। नया नया कपड़ा पहने भी, कपड़े से खुशबू फूट रही है और अनाज के ढेर लगे हुए हैं, गल्लों के ढेर लगे हुए, हीरे जवाहरात की सीनियां और तबक रखे हुए। हजरात हैरानो परेशान होकर के बीवी से पूछा कि ये सब कहां से आया। बीवी ने कहा कि मेरे सरताज, वाकई आपका मालिक बहुत सखी है, बहुत करीम है। वाकई आपका मालिक बड़ा करीम है, वाकई आपका मालिक बड़ा सखी है। आप जब मजदूरी के लिए गए थे ना, आपके मालिक के कुछ गुलाम और कारिंदे आए थे। उन्होंने नया लिबास दिया, नया कपड़ा दिया, हीरे जवाहरात दिए, उन्होंने लिबास दिए, उन्होंने अनाज दिए, गल्ले दिए, खाने की चीजें दी और एक मैसेज आपके लिए छोड़ करके गए। इस मैसेज पे तो यार कुर्बान होने को तबीयत कह रही है। इस मैसेज पर और इस सबक पर तबीयत ये चाह रही है कि एक बार नहीं 1000 बार जाने मिले तो कुर्बान हो जाए। ये अल्लाह के नेक बंदो, दिल की तख्ती साफ कर लो, अपने दिल के गिरे को खोल लो और इस एक जुमले को आप अपने दिल में लिख लो। मेरा ईमान कहता है कि अगर ये जुमला आपने दिल में लिख लिया, इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम का ये सबसे अहम पैगाम होगा, सबसे अहम मैसेज होगा। हजरत हबीब आजमी इश्तियाक के साथ कहते वो कौन सा पैगाम है। उनकी बीवी ने कहा था कि तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे लिए एक पैगाम छोड़ा है। वो पैगाम ये है कि तुम्हारे मालिक ने कहा है हबीब आजमी से कह देना कि वो मेहनत में कमी ना करे, उसका मालिक उजरत में कभी कमी नहीं करेगा, बदले में कभी कमी नहीं करेगा। उससे कह दे कि वो मेरी इबादत करे, मैं इंशाअल्लाह उसकी उजरत उसके घर पहुंचाता रहूंगा। अल्लाह अकबर, ये है इबादत का सवाब, ये तिलावत कलामुल्लाह का सवाब। और मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं मुसलमानों, अल्लाह अगर आपको तौफीक दे, आप रोजाना ना सही, आप 5 वक्ता नमाजों में ना सही, मगर आप हफ्ते में एक बार मस्जिद में या अपने घर में बैठ करके कम से कम कुरान का एक सफा जरूर पढ़ लिया करो। इंशाअल्लाह ताला घर में रहमतें भी आएगी, घर में बरकतें भी आएगी, घर से भूत परेत भी भागेगा। इंशाअल्लाह ताला हमारी जिंदगी में कलामे इलाही से वो इनकलाब पैदा होगा, जिस इनकलाब की धमक हमारी आने वाली नस्लों में भी महसूस की जाएगी और आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह मोहब्बत कुरान की खुशबू से महकती रहेगी। और एक आखिरी चीज मैं अर्ज करूं, एकदम आखिरी बात है मुसलमान, आखिरी बात। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया में अगर कुरान पढ़ा है ना, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला मरने के बाद आप कब्र में भी कुरान पढ़ो, है ना। दुनिया में अगर कुरान पढ़ा तो कब्र में भी कुरान पढ़ोगे। और ए अल्लाह के नेक बंदो, कुरान पढ़ने में जिसे मजा मिल गया ना, उसे जन्नत की नेमतों में भी मजा नहीं मिल सकता। हजरत अली ने नबी करीम से पूछा था, या रसूल अल्लाह जन्नत में नमाज है कि नहीं है। आका ने फरमाया था जन्नत तो दारुल जज़ा है, दुनिया दारुल अमल है, यहाँ पढ़ लो, वहां नहीं पढ़ना। हजरत अली कहते हैं कि फिर या रसूल अल्लाह जन्नत में मजा ही नहीं है ना। और हम तो बेचारे यहाँ नमाज से इतना भागते हैं कि जुमा के दिन नमाज पढ़ने जाते हैं तो वो भी जूता एकदम बाहर निकाल के आते हैं, ताकि इमाम साहब जैसे 2 रकात नमाज फेरे हैं तैसे ऐसे भागे जैसे कि कोई पीछे से शेर दौड़ा रहा हो या जेल से छूट करके कैदी भाग रहे हो। ये अल्लाह के नेक बंदो, बहुत सारे लोग तो दूसरे के चप्पलों पहन भाग जाते, इतनी जल्दी रहती है। हफ्ते में एक दिन गए बेचारे, वो भी पूरा पढ़ के नहीं, है ना, आधा अधूरा पढ़ करके चले। जो पढ़ना था वो पढ़ा नहीं, और जो नफल है, जो सुन्नत है, उसे पढ़ करके चले। ये अल्लाह के नेक बंदो, आखिरी बात कह दो कि अगर दुनिया में कुरान से मोहब्बत की है तो मरने के बाद भी कुरान। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह दूसरे दर्जे के इमाम है। आप फरमाते मेरे पड़ोस में एक नौजवान रहता था, वो कुरान का बड़ा शौकीन था,
ठीक है, घबराएंगे नहीं, बस एकदम लास्ट वाली बात है। मेरी बातें बढ़ती जाती हैं और मुझे टाइम का एहसास नहीं रहता। हजरात, इमाम शाफी फरमाते हैं, पड़ोस का नौजवान कुरान से बड़ी मोहब्बत, और उसका हाल ये था कि वो रात दिन कुरान पढ़ता। आजकल के हमारे नौजवान, अल्लाह रहम फरमाए, पहले नौजवान मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, अब आज के नौजवान बेचारे सोते हैं तो या मोबाइल कहते कहते, और जगते हैं तो या मोबाइल कहते कहते। अल्लाह रहम फरमाए मुसलमानों, वो नौजवान उस दौर का था। इमाम शाफी फरमाते, इतना कुरान पढ़ता कि मैं इतना बड़ा आलिम, मैं उससे मुलाकात के लिए कई महीनों तक इंतजार किया, मगर उसने कुरान पढ़ना बंद नहीं किया और मुझे मुलाकात का शरफ नहीं हासिल हुआ। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, आप फरमाते हैं एक साल वो नौजवान हज के लिए जाने लगा, तो मैंने सोचा कि चलो हज करने चल रहे हैं, हो सकता है रास्ते में मौका मिल जाए या फिर मक्का शरीफ में या मदीना शरीफ में मौका मिल जाए। कहने लगे रास्ता भर वो कुरान पढ़ता रहा, मुझे मौका भी नहीं मिल पाया। ठीक है, अब पीछे पीछे बेचारे इमाम शाफी जा रहे हैं, आगे आगे वो कुरान पढ़ता जा रहा। कहने लगे कि एक दिन मौका देखा मैंने, देखा कि हतीम काबा में बैठ करके वो कुरान करीम की तिलावत कर रहा है ना। मैं उसके करीब गया, चुपके से पीछे बैठ गया, जैसे पीछे मेरी आड़ महसूस की, पीछे मुड़ के देखा कि कहने लगा कि इमाम शाफी आ गए। कहा आ गया? तो कहा मैं तो आप ही का इंतजार कर। कहा या अल्लाह पाक, इतने महीना से हम पिछुआए हैं, इतने महीने से हम पीछे पीछे तुम्हारे हैं और मौका ही नहीं मिल रहा था, अब आज कह रहे हो कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जेब से उस नौजवान ने कुछ दीनार निकाला, इमाम शाफी के हाथ में रखा, कहा ये क्या है? कहा इमाम शाफी, जोहर की नमाज के बाद मेरा इंतकाल हो जाए। अल्लाहु अकबर। वो कहां चला गए भैया? कहां चला गए? वो चौराहा वाले जो कहा था कि नबी को गैब की खबरें नहीं है ना, बुलाओ जरा उनको। कहां गए? नबी को ख्वाब की खबर नहीं। भला बताइए, हमारी मौत खुला वक्त होगी, ये ख्वाब नहीं तो और क्या है? ये अल्लाह के नेक बंदो, जब गुलाम नबी के इल्म का ये हाल है, तो मेरे नबी के इल्म का क्या हाल होगा जब उनके गदा भर देते हैं शान समाना की झोली। अरे मुहताज का नबी आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो? जब गुलाम नबी का याद, जोहर का टाइम हो, इमाम शाफी फरमाते हैं हमारे बगल ही में उसने नमाज पढ़ी, और जोहर की नमाज पढ़ करके मैं जरा सा गाफिल क्या हुआ, मैंने क्या देखा, सुन्नत वगैरह अदा की, उसके बाद वो फर्श पे दराज, उसकी नब्ज टटोली, दिल की धड़कन देखी, देखा इस दुनिया से इंतकाल कर, उसको कफन दिया, नहलाया धुलाया, कफन दिया, ले जाके मक्का शरीफ के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। आप फरमाते इस वाकया को हुए 2-3 साल गुजर गए, पलट करके फिर मैं मक्का शरीफ आया, मैंने देखा कि एक जनाजा तैयार है और जनाजे के लिए कब्र खोदी जा रही है। कब्र खोदते खोदते इत्तेफाक से बगल में एक कब्र नजर आई, जरा सा होल नजर आया। इमाम शाफई को बुलाया गया कि आप इमाम हैं, जरा मसला बताएं कि क्या ऐसी कब्र कि जिसके बगल ही में जस्ट कब्र हो और सुराख हो, तो ये बताइए क्या उसके बगल में मुर्दे को दफन करना दुरुस्त है? हजरत इमाम शाफई फरमाते हैं कि मैं कब्र के अंदर उतरा ताकि मैं देखूं कि कैफियत क्या है। आप फरमाते हैं जब कब्र के अंदर गया और मैंने कब्र के सुराख से झांक करके देखा, तो मेरा दिल भी रोशन हो गया, मेरा दिमाग भी रोशन, मेरा दिल भी रोशन, मेरा दिमाग भी रोशन। आप हजरात खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। आले रसूल की आमद हो रही है, औलाद गौसे आजम की आमद हो रही। नारा लगा ले जरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलबाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, मैं आपको इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, ये हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद जामी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तमाम हजरात बैठ जाएं। आप तशरीफ रखें, मैंने आपसे वादा लिया है, वादा जरूर पूरा कीजिएगा, है ना। आज घर बार सारी चीजें आप छोड़ दीजिए और यहाँ तब तक बैठे रहिए जब तक ये 2-2 आले रसूल अल्हम्दुलिल्लाह डबल पावर वाला मामला हो गया, है ना। अभी तक एक आले रसूल हमारी इस बज़्म के रूह रमा थे, अब अल्लाह का फضل है कि 2-2 आले रसूल हमारी इस बज़्म की जीनत बन चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फضل है। और हम जिस शख्सियत को देख रहे हैं, मैं
देखिए, बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई और चापलूसी और झूठी तारीफ का आदी नहीं, मगर सच्ची बात यह है कि इस वक्त की चौथा शरीफ में नई नस्ल के सादाते किराम और मशाइख इज़ाम में जो शख्सियत इंटरनेशनल सतह पर मजहब हक, मजहब अहले सुन्नत मसलके आला हजरत की नुमाइंदगी और तर्जमानी कर रही है, उसे हजरत अल्लामा सैयद जामी अशरफ कहा जाता है ना। पूरे दुनिया में, अरे हम तो यार खाली 2-4 जिला के मुकर्रिर है ना, 2-4 सूबा में चले जाते हैं। हजरत का हाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नाज है इस बात पर कि ये दारुल अलीम अजमदा शाही में पढ़े हैं, है ना। हम इनकी खिदमत नहीं करते हैं, बल्कि इन्होंने हमें अपनी खिदमत का मौका अता फरमाया। ये इनका एहसान है, हमारा कोई एहसान नहीं। हमने इनकी खिदमत की है और मुझे यकीन है कि जिसने औलादे रसूल को खुश कर दिया उसने समझो अपने रसूल को खुश कर दिया। ठीक है, आप सभी हज़रात यहां से उठ के ना जाना कहीं मैदान महशर में अल्लाह के रसूल ये सवाल ना कर ले कि मेरी औलाद तुम्हारे बीच में गई थी और तुम उठ करके पीठ फेर करके चले गए थे। ए अल्लाह के नेक बंदो, आले रसूल का चेहरा देखते जाओ। जिस बार जिस कदर एक आम आलिम दीन का चेहरा देखो तो हदीस शरीफ में है, मंज़ार आलिमन फ़क़द ज़ारनी, जिसने किसी आलिम का चेहरा देखा उसने मेरा चेहरा देखा, मुझे देखा। ए अल्लाह के नेक बंदो, जब एक आम आलिम का ये मकाम है तो बताओ आले रसूल का क्या मकाम होगा, औलादे गौसे आज़म का क्या मकाम होगा। मैं अपनी आखिरी गुफ्तगू मुकम्मल कर दूं, इसके बाद भरपूर तरीके से ये हजरत सैयद जामी साहब क़िबला जो आपके सामने बैठे हैं ना, इनके बारे में एक जुमला बोल दूं जो हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाया करते थे कि मैं रात का खतीब हूं और दिन का पीर हूं, है ना। तो हजरत का हाल यह है कि ये रात के एक शानदार खतीब है और इनकी जबान में सही मानों में आप महसूस करेंगे कि इनकी जबान में हकीकत में मखदूम किचौचा का फैजान बोलता चाहिए है। इनकी जबान जब चलती है, अल्लाह ताला हजरत को सलामत रखे, इनके सदक़े में हम सबको भी सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था, मेरी गुफ्तगू का आखिरी मरहला था और जिससे मैं आपको रोशनास कराना चाह रहा था। बस 2 से 3 मिनट और लगेगा। ए अल्लाह के नेक बंदो, इमाम शाफई कब्र में उतरे और कब्र में उतर करके सुराख से जब झांक करके देखा, दिल भी रोशन हुआ, दिमाग भी रोशन हुआ, सारे मामलात रोशन हो गए। इमाम शाफई फरमाते हैं कि मैंने जब सुराख से झांक करके देखा तो क्या देखा कि एक नूर का हाला है, एक नूर की किरणें हैं और सारी कब्र मुक्के नूर बनी हुई है, सारे कब्र दरख्शिंदा और ताबिंदा है। मैंने क्या देखा कि एक नूर का तख्त लगा हुआ है और नूर के तख्त पर बैठने वाला कोई यार नहीं था, बल्कि वही नौजवान था जो हमारे पड़ोस में रह करके तिलावत कुरान किया करता। अल्लाहु अकबर। कहते हैं जब नौजवान को मैंने देखा तो उसने भी मुझे मुस्कुरा के देखा, मुस्कुरा के देखा। कहा इमाम शाफई आ गए? हाँ, तो कहा अल्लाह ने इसीलिए आपको बुला है ताकि दिखा दे कि जो दुनिया में कुरान से दिल लगाता है अल्लाह ताला उसे मरने के बाद भी तिलावत कुरान का एजाज अता फरमाता है। जो जमीन के ऊपर कुरान से मोहब्बत करता है अल्लाह उसे जमीन के नीचे तिलावत कुरान का शरफ अता फरमाता है। और ए अल्लाह के नेक बंदो, इंशाअल्लाह ताला जो हुफ्फाज़े कुरान होंगे वो जिस तरह से यहाँ कुरान पढ़ रहे होंगे इसी तरह से कब्र में भी पढ़ेंगे, इसी तरह से मैदान महशर में भी पढ़ेंगे। और जन्नत के बारे में तो आया ही है कि अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए हाफिज़े कुरान, कुरान पढ़ता जा और मंजिलें चढ़ता जा। जितना कुरान तू पढ़ेगा, पढ़ करके वन्नास पर जहां जाकर तेरी आखिरी मंजिल होगी, जहां पर जाकर के सूरे वन्नास खत्म होगा, वही तेरे जन्नत की आखिरी मंजिल होगी। और ए अल्लाह के नेक बंदो, वो वालिदैन खुश नसीब है जिनके बेटे आज हाफिज़े कुरान हो रहे हैं, इसलिए कि जब बेटे का ये मकाम होगा तो बताओ उन वालिदैन का मकाम क्या होगा। इंशाअल्लाह ताला इस मजलिस में वो वालिदैन मौजूद होंगे, है ना। बिरयानी वगैरह तो नहीं खा रहे, मजलिस में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें मैं जन्नत की बशारत देता हूँ। आपका बेटा इंशाअल्लाह ताला आपको जरूर बख्शवा लेगा, है ना। अल्लाह ताला हम सबको कुरान से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको तालिए कुरान के साथ साथ आमिले कुरान बनाए। अल्लाह ताला हमें कुरान के हरफ हरफ का फैजान अता फरमाए। ए अल्लाह हमें आले रसूल के सदक़े में
और बल्कि दो आले रसूल के सदक़े में रब करीम हमें कुरान करीम की रहमतों, बरकतों, रूहानियतों और अजमतों से हम सबको माला माल फरमा दे मेरे मौला। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर दर्स कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, हमने जुज़दान में सूरज को छुपा रखा है, खोल कर रख दे तो हर घर में उजाला होगा। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।